आँखों में कई ख्वाब, दिल में कई हसरतें बाकी हैं। मैं कैसे थक जाऊँ, अभी कई मंजिलें बाकी हैं। कहाँ कुछ आसान है, राह में कई मुश्किलें बाकी हैं। कैसे छोड़ दूँ अधूरा ये सफ़र, कैसे छोड़ दूँ अधूरा ये सफ़र। मेरी कहानी के अभी कई पन्ने बाकी हैं। हेलो एवरीवन, सुप्रभात, वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो सुबह सुबह का टाइम है और ख़ुद के साथ साथ बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है। जो बच्चे नहीं करना चाहते उसकी भी आदत डलवानी पड़ती है। तो पतिदेव आजकल लग गए हैं बेटे को अपने साथ साथ अपना रूटीन दिलाने में, मतलब सेम वही रूटीन जो पतिदेव करते हैं, सोचते हैं कि अंश भी वही करने लगे। तो सुबह वो उठते हैं 5 बजे और जाते हैं साइकिलिंग करने या तो फिर मॉर्निंग वॉक करने। तो सौर्यांश को भी सोचते हैं कि लेकर जाएं, तो वो एक बार जगाते हैं तो वो सीधा उठकर बैठ जाता है, टहलेगा, पापा का वेट करेगा, फिर आएगा अपनी साइकिल खोलेगा लॉक, उसके बाद चला जाएगा मॉर्निंग वॉक के लिए या तो साइकिलिंग के लिए। उस टाइम पे जब मैं उठती हूँ तो सीधा मेरे हाथ में आती है झाड़ू, और झाड़ू लेकर मैं सीधा बाहर आ जाती हूँ, क्योंकि बाहर की सफाई सबसे पहले मैं करती हूँ। बरामदे को साफ़ करते हुए बाहर आती हूँ, बाहर झाड़ू लगाती हूँ, थोड़ा सा टहलना हो जाता है, बाहर की ठंडी ठंडी हवा मिल जाती है। वहाँ से आने के बाद यहाँ पे रख दिया मैंने लोटे में गुनगुना पानी होने के लिए, उबालने के लिए। तो आजकल मैं भी थोड़ा सा रूटीन फॉलो कर रही हूँ, जीरा पानी वाला। देखते हैं वेट लॉस होता है या नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि इससे काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस होता है। तो नींबू पानी, जीरा पानी, अजवाइन पानी, ये सारा कुछ ड्रिंक के रूप में सुबह सुबह लोग लेते हैं। तो मैंने भी शुरू कर दिया 2-4 दिनों से। तो जीरा मैंने डाल दिया है उबलने के लिए पानी में, तो उबल गया था। तो इसका कलर कुछ ऐसा आया है, तो बहुत ही अच्छा कलर लग रहा है, जैसे कि ग्रीन टी वगैरह हम लोग बनाते हैं ना, सेम वही कलर आया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने नींबू 2-4 बूंद डाल दिया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी छत पे, थोड़ा सा कुछ काम था, चिचड़ा दिखा तो मैंने सोचा चलो आप सभी को भी दिखा देते। कितना अच्छा फरा हुआ है ना। यहाँ पे 2 था, एक चिड़िया ने तोड़ दिया था जब छोटा था तभी, नहीं तो 2 चिचड़ा यहाँ भी फरा हुआ था। फिर वहाँ से जब मैं नीचे आई तो सौर्यांश का लंच तैयार करना था, उन्हें खाना बना के खिलाना था। तो बस लग गई अपने किचन में। और यहाँ पे मैं छान रही हूँ बेसन। आज बनेगा बेसन का पकौड़ा, पकौड़ी नहीं पकौड़ा बनेगा, जो आलू वाला पकौड़ा होता है भरा हुआ, उसे बनाना है। तो मैं सोच रही हूँ काफ़ी देर ये क्रिस्पी रहे, उसके लिए मुझे करना है इसमें पहले बेसन। तो उससे पहले बेसन से ही बनाती थी, लेकिन आजकल थोड़ा सा मैं इसमें चावल का आटा डाल देती हूँ। उससे क्या होता है कि काफ़ी देर जो इसका कुरकुरापन है ना वो बना रहता है, करारा बनता है। तो मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया। बेसन के बाद मुझे क्या लेना है, थोड़ा सा चावल का आटा लेना है। तो मैं छान रही थी पहले उस बाउल में, तो नहीं हो पाया, तो मैंने एक थाली में पलट लिया, उस पर छान के मैं बाउल में पलट लिया है। और यहाँ पे मैंने रखा है चावल का आटा पीस के, उसको भी यहाँ पे ले लिया मैंने। तो इसमें जैसे मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है, तो चौथाई कटोरी मतलब 3-4 चम्मच के हिसाब से मैंने चावल का आटा लिया, छोटा चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना है आपको चावल का आटा। या तो फिर अगर चावल का आटा नहीं है तो सूजी का भी प्रयोग कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी कुरकुरा बनता है। तो मैं यहाँ चावल पीस के रखी रहती हूँ, तो जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं डाल देती हूँ। यहाँ पे मैंने डाल दिया इसमें नमक, नमक के बाद हल्दी, थोड़ा सा मसाला, सारा कुछ डाल के पकौड़े का बना लिया है मैंने यहाँ पे बैटर। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सरसों का तेल। सरसों का तेल कहते हैं बेस्ट होता है, तो भैया रिफ़ाइंड का प्रयोग आजकल मैं थोड़ा सा कुछ कम कर रही हूँ। कोशिश करती हूँ कि जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हैं वो मैं सरसों के तेल में बनाऊँ, क्योंकि सरसों का तेल हमारे घर का है, वो हमारी सेहत के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो सभी ने कहा कि सरसों का तेल यूज करो, तो रिफ़ाइंड ऑयल का मैंने भी प्रयोग करना बंद कर दिया है। और सही भी चीज़ है, जो चीज़ें हम सरसों में बना के खा सकते हैं कोशिश करें कि सरसों में ही खाएं। कुछ ही चीज़ें हैं जो हम रिफ़ाइंड ऑयल या घी में बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू कल शाम को ही जो मसाला है वो बना के तैयार कर लिया था, क्योंकि इससे पहले तो मैं क्या करती थी कि सुबह ही बनाती थी। आज फर्स्ट बार मैंने इसको रात में ही उबाल कर मसाला बिल्कुल समोसे वाला बना के रख लिया है। और अभी मुट्ठी से इसको बंद करके कटलेट जैसे बनाते हैं ना, उसी तरीके से लंबा लंबा मैं रोल बना रही हूँ। टिकिया तो वैसे चपटी और गोली बनती है, लेकिन मैं थोड़ा लंबा इसलिए बना रही हूँ ना कि टिफ़िन में देने में आसान रहेगा और बच्चों को खाने में आसान रहेगा। टिफ़िन के लिए जब हम बनाते हैं तो उसके हिसाब से सोच सोच के
बनाते हैं। यहाँ इस तरीके से लंबा लंबा मैंने कर लिया। थोड़ी सी आलू और बची है और ये बैटर हमारा तैयार हो चुका है। चलो फटाफट से तल लेते हैं पकौड़ा, और सुबह सुबह 6 बजे जिसको पकौड़ा खाना है वो हमारे घर पे आ जाए। मैं तीखी खट्टी चटनी के साथ आपको सर्व करूँगी। तो सुबह का कुछ ऐसा ही रूटीन हुआ है आज का। और कुछ अच्छी आदतें ये होती हैं ना, जैसे मॉर्निंग वॉक करवाना, बच्चों के साथ मस्त रहना, बच्चों की बातें मानना, बच्चों से अपनी बातें मनवाना, ये सारे गुड हैबिट्स में आते हैं। और सुबह तो अगर बच्चे मॉर्निंग वॉक के लिए या साइकिलिंग के लिए जाते हैं तो सबसे बेस्ट होता है। जिन बच्चों की लंबाई नहीं आ रही होती है ना, अगर वो सुबह सुबह साइकिलिंग करते हैं तो उनकी लंबाई अच्छी आ जाती है। मैं अपनी बेटी की बात करूँ ना, शुरू शुरू में उसकी लंबाई बड़ी ही कम थी। पहले वो स्कूल जाती थी तो उसके लिए मैंने, मतलब होता है ना, गाड़ी से जाती थी आती थी। फिर कुछ दिन बाद जब वो पहुंची 9 में, हाँ, तो वो साइकिलिंग करने लगी, मतलब साइकिल से जाने लगी थी। लंबाई 1 साल के अंदर इतनी जल्दी आ गई कि पूछिए भी मत। पहले उसको बोलते थे उसकी लंबाई नहीं आएगी, लंबाई नहीं आएगी, लेकिन अब जो है मेरे बराबर हो चुकी है। और सौर्यांश भी स्कूल जा चुके थे, उनका सारा कुछ मैंने कर दिया था। और यहाँ पे मैं लेके बैठ गई हूँ सिंघाड़ा कूटने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह आज मैंने सोच रखा था कि सिंघाड़ा आज मैं ना कूट के फाइनल कर लूँगी। क्या होता है कि जिस चीज़ के लिए हमें टेस्ट ज़्यादा मतलब जिस चीज़ का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है ना, वो चीज़ें करने में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मुझे सिंघाड़ा खाना थोड़ा सा कम पसंद है, इस वजह से ये सिंघाड़ा हमारा पड़ा का पड़ा ही रह गया था। इसे मैंने ना कूटा ना पीसा। फ़िलहाल मेरे ससुर जी खाते हैं तो मैंने कहा है मैं इसको ख़राब ना करके मैं क्या करती हूँ ना, इसको मैं कूट पीस लेती हूँ। फिर इसका जो हलवा है, लपसी है, क्या बोलते हैं, जगह जगह अलग अलग बर्फ़ी की तरह काटा जाता है बना के ना, तो उसको मैं बना के सभी को खिलाऊंगी, मैं भी खाऊंगी। चलो ये सारा काम फाइनल हो गया। तो माँ व पतिदेव लाए थे तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथों आज मैं इसका भी काम तमाम कर ही देती हूँ। तो मैंने रख दिया चाशनी इंडक्शन पे उबालने के लिए। मैंने कहा चलो आज रसगुल्ला बना ही डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने खोआ मल लिया है, पहले कद्दूकस किया फ्रिज से निकाल के। फिर इसमें मैंने 1 किलो में 100 ग्राम के हिसाब से पड़ता है मैदा, तो आप थोड़ा बहुत ज़्यादा या कम डाल सकते हैं अपने हिसाब से। वो खोआ के हिसाब से होता है कि खोआ कितना नरम है या टाइट है। तो यहाँ पे मैंने खोआ मल लिया है। खोआ मलने के बाद चाशनी भी तैयार कर लिया और यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाल दिया। जैसे अभी मैंने बोला कि सरसों के तेल में खाना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसे हम सरसों के तेल में नहीं बना सकते। तो यहाँ पे रसगुल्ला तलने के लिए मुझे रिफाइंड ऑयल का प्रयोग करना पड़ा। तो रिफाइंड ऑयल मैंने कढ़ाई में डाल दिया और फटाफट से गोला बनाई गई और इसमें डाली गई। आज थोड़ा सा रसगुल्ला जो है ना बड़े साइज़ का मैं बना रही हूँ। तो पहले तो आप लोगों को मैंने बुलाया पकौड़ा खाने के लिए। अब अगर पकौड़ा आप लोगों का हजम हो चुका हो ना, तो आप लोग आ सकते हैं रसगुल्ला खाने के लिए। तो आज मीठा और तीखा दोनों का कॉम्बिनेसन है घर में, और ये रहेगा भी। आप लोग अगर 10 बजे तक मेरे घर में आ सकते हैं तो आ जाइए, क्योंकि सुबह मैं बना रही हूँ तो 10-11 तक तो मिल ही जाएगा। क्योंकि मैं पकौड़ा अपना जो नहीं खाऊंगी, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा सा मैं कोशिश कर रही हूँ कि जब पानी पीती हूँ ना तो ना चाय पीऊँगी 2-3 घंटे, ना ही मैं कुछ खाऊँगी। पतिदेव तो ब्रश करके आए, तुरंत पकौड़ा वगैरह खा लिए, बच्चे भी खा के चले गए। लेकिन अपना रूटीन थोड़ा सा मैं चेंज कर रही हूँ। जो भी डाइट प्लान है बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसमें चेंजेस कर रही हूँ। सोचती हूँ कि थोड़ा सा उतना ही खाऊं जितने मेरी ज़रूरत है, क्योंकि ओवर फैट मेरे अंदर आता जा रहा है, आता जाता। पता नहीं कैसी कुछ शरीर ऐसी होती है ना कि पानी भी पियो तो वो शरीर में लगती जा रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खा रही हूँ, भाई खाना तो पड़ता है। जब इतनी चीज़ें बनती है घर में तो इसे सूंघ कर तो रहूँगी नहीं, खाऊँगी। लेकिन 4 रसगुल्ले की जगह दिन में मात्र 1 ही खाऊंगी, ये मान के आप लोग चलिए। तो अभी ये देखिए कपड़ों का ढेर लग गया था, और ये वीडियो थी थोड़ा दोपहर की, मतलब 11 बजे तक की। तो कपड़े मैंने एक दिन पहले ही रखे हुए थे, और आज ना मेरा सब कुछ अस्त व्यस्त था, क्योंकि आज सुबह सारा काम इधर से उधर मैंने किया। जो नहीं करना था वो पहले किया, जो करना था वो बाद में कर रही हूँ। तो अभी मेरा कमरा ही ऐसा है जो साफ़ नहीं हुआ था। तो अभी लास्ट टाइम में मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पे जितने भी कपड़े हैं उसे मैं फ़ोल्ड कर लूँ। फ़ोल्ड करने के बाद आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है, यहाँ पे पोछा लगाना है। तो आज तो फुल सुबह से उठी मैं 5 बजे से, और 12 बजे तक यूँ लगी रही कि भैया जैसे हाथ पैर में स्प्रिंग हो गई हो। फ़िलहाल खुशी मिलती है परिवार के लिए सब कुछ करके, और हम थोड़ा सा अगर ये सारा कुछ कर लेते हैं तो पूरे दिन, अब 12 बजे के बाद मेरे पास ऐसा कोई काम नहीं होगा जो मुझे करना है।
क्योंकि खाना बन गया, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी नाश्ता का था वो सारा कुछ बन गया है। तो अभी यहाँ पे कपड़ा भी बस फोल्ड हो जाए तो मुझे सुकून मिल जाए, क्योंकि कपड़ा जो ढेर है ना कपड़ों का, अगर ये चेयर पे ऐसे ही पड़ा रहता तो सच में माइंड इतना ज़्यादा अजीब सा लगता है, मतलब माइंड ख़राब हो जाता है। तो सारा कुछ मेरा हो चुका था, सब बिल्कुल फाइनल। मैंने आराम किया, सोया, खाया, सब कुछ हुआ। शाम का ये टाइम है, बिल्कुल 6-7 बजे का, 6:30 बजे का टाइम था। उस टाइम पे मुझे याद आया कि मुझे टमाटर लगाना है। तो बस मैं चाकू लेके लेना था, क्योंकि खुरपी नहीं मिल रही थी मुझे। तो चाकू लेके यहाँ पे मैं आ गई हूँ छत पे, और मुझे अपने प्लांट को लगाना है। इसमें ना टमाटर का पौधा सूख गया था, तो इसमें टमाटर का पौधा लगाना है, और भी जिस पॉट में सूखा हुआ है उसमें लगाना है। तो मौसम काफ़ी अच्छा था, बूंदाबांदी होने की संभावना भी है, हो सकता है जब तक मैं छत पे रहूँ तब तक होने भी लगे, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा बना हुआ है बारिश वाला। तो मैंने सोचा उसी को देखते हुए मुझे याद आया कि मैं चलो इसमें टमाटर लगा देती हूँ, ताकि पानी इसको अच्छी तरीके से मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने टमाटर भी लगा दिया, और ये सारे टमाटर मेरे ना एकदम पकड़ लिए हैं, मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अब ये जो है गलेंगे या हटेंगे, मरेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये ख़राब होंगे। तो देखिए बूंदाबांदी, मैंने बोला था ना कि बूंदाबांदी होगी, तो मैं थोड़ा सा हट गई थी, सीढ़ियों के पास चली गई थी, थोड़ा सा बूंदाबांदी हुई, और मौसम का कुछ ये हाल था। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। कैसा लगा कमेंट में बताना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो।